छप्पन तोले का गर्दन उदय प्रकाश द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छा निबंध है। तो हिंदी के सर्वाधिक चर्चित उपन्यासकार उदय प्रकाश जी रहे हैं। जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सीतापुर गांव में 1952 ईस्वी में हुआ। अध्यापन, प्रशासन, पत्रकारिता तथा जनसंचार माध्यमों में काम करने का विशेष अनुभव, पुरस्कार, भारत भूषण, अग्रवाल पुरस्कार, मुक्तिबोध पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार उदय प्रकाश जी को मिले हैं। छप्पन तोले के गर्दन कहानी में ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है। पारिवारिक संबंधों में आ रहे विघटन को भी दिखाया गया है। मुख्य पात्र इसमें दादी हैं। पीढ़ी संघर्ष का चित्रण प्रस्तुत करती है। आधुनिकता और पूंजीवादी की भावना भी इसमें विद्यमान है। यह कहानी देश की आज़ादी के बाद एक मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक स्थिति पर केंद्रित है। इस कहानी में परिवार की आर्थिक स्थिति निरंतर कमज़ोर होती जा रही थी और अपनी गरीबी से निकलने के लिए माँ, पिताजी, बुआ, चाचा आदि के रूप में नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती पीढ़ी के पास 56 तोले का गर्दन ही एकमात्र सहारा है। तो पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो वो फर्स्ट पार्ट है। तो ये कहानी का सेकंड पार्ट है। तो आज हम आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। दादी ने अपने बेटे रामे को यह सब बताया था जब उसने माँ से गर्दन के विषय में पूछा था। दादी का मानना था कि उसकी बेटी और बहुएं तभी तक उसे जिंदा रखेगी जब तक गर्दन का रहस्य बना रहेगा। जिस क्षण उन्हें पता चल जाएगा कि गर्दन नहीं है तो वह उसे भूखों मार देगी, अर्थात भूख से मार देगी। मुन्ना के दादा 25 वर्ष बाद लौट आए थे। उनके विषय में अनेक कहानियां प्रचलित हो गई थी। कहा जाता है कि वे जर्मन होते हुए रूस गए थे। अंग्रेजी जहाज के पैंदे में उन्होंने छेद कर दिया था। ट्रेन में डकैती डाली थी। मुठभेड़ में या कैंसर से मार दिए गए। मुन्ना बताता है कि वे वास्तव में कलकत्ता में एक भट्ठे में काम करते रहे थे और 1947 में देश आज़ाद होने पर लौट आए थे और इसके कुछ ही समय पश्चात रोग से मर गए थे। माँ, बुआ और चाची का विश्वास था कि दादा ने ही दादी को 56 तोले सोने का गर्दन लाकर दिया था, जो उन्होंने छुपा कर रखा है। परिवार के लोग सोचते हैं कि घर पर जो भी मुसीबतें आ रही हैं उनका कारण दादी का जादू टोना ही है। चाची घर में सबसे क्रूर थी। उसने एक बार मुन्ना की बाजू करछी से दाग दी थी। वह निसंतान थी, इसलिए दया नहीं दिखाती थी। माँ कहती थी कि उसने दिल की जगह लकड़ी का चौकोर तख्ता रखा हुआ है। एक बार दादी को गर्मी लग गई और वह मरने के निकट थी। चाची ने कोठरी में घुसकर दादी को छुरा दिखाया, डराया, धमकाया, गर्दन दबाई, उसकी सांस बंद किया, परंतु सारे कष्ट सहकर भी दादी ने गर्दन का रहस्य नहीं बताया। दादी से सोने की गर्दन का रहस्य उगलवाने के लिए परिवार के सारे सदस्य प्रयास करते रहते थे। एक बार तीज के दिन दादी को आंगन में चारपाई पर बिठाया गया। बहुओं ने उसे नहला धुला कर उसकी चोटी बना दी। उसके लिए बढ़िया खाना बनाया। उसे लंबे समय तक इस काम में उलझाए रखा। उधर कोठरी में उसका बेटा रामे पूरा फर्श खोदकर गर्दन खोजता रहा। गर्दन नहीं मिली। एक बार अम्मा को भी सपने में दिखाई पड़ा था कि गर्दन तुलसी के चबूतरे के नीचे दबाया हुआ है और 3 सफ़ेद सांपर उसकी रक्षा कर रहे हैं। चबूतरा तोड़ा गया परंतु गर्दन नहीं मिला। पूरे परिवार की आशाएं गर्दन के मिलने पर टिकी थी। एक दिन दादी फिर कूड़े के ढेर पर बैठी दिखी। उसका शरीर कांप रहा था, हाथ पत्ते की तरह हिल रहे थे। माँ को लगा दादी को मलेरिया हुआ है। चाची को लगा कि बुढ़िया मरने वाली है, इसलिए गर्दन का राज उगलवा लेना चाहिए। दादी से कहा गया कि उसका बेटा रामे कोलकाता में मर रहा है, उसकी इलाज के लिए पैसे चाहिए। उसके लिए ही बता दे कि सोने का गर्दन कहाँ है। दादी
रामे को ही सबसे अधिक चाहती थी और प्यार करती थी। उसे कहा गया है कि उसके पोते अर्थात मुन्ना के इलाज के लिए पैसा चाहिए, इसलिए करधन का पता बता दे। दादी मुन्ना से कभी प्यार करती थी और उसे खिलौने भी दिए थे, परंतु दादी ने कुछ नहीं बताया। अचानक दादी की मैली धोती गंदी हो गई। चाची ने 3 बार बाल्टी पानी उस पर उंडेल दिया। दादी को सन्निपात हो गया था और वह गाए जा रही थी, हाय दितराम, हाय दितराम। इसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आया। आखिर गीले कपड़ों में ही दादी को पुनः कोठरी में डाल दिया गया। वैसे तो हमें हर कहानी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है, पर इस कहानी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें लाचार बेबस नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना, उनका अच्छे से ख़्याल रखना हम सबका ही कर्तव्य है।